हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों, आज हम यूज ऑफ कैप्टोन, वेंटोन, रिमेन एंड कंटिन्यूड का अध्ययन करेंगे। इनमें क्या होता है, इनमें कार्य लगातार जारी रहता है। जैसे वह खेलता रहा, वह पढ़ता रहा, वह नहाता रहा, वह सारा दिन पढ़ता रहा। इनकी पहचान यही होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तथा इनको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह खेलता रहता है, तो कैप्टोन का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट एक वजह तो क्या हो जाएगा, कीप्स। जैसे मैं ये है, वह खेलता रहता है, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग। वह नहाता रहता है, तो ही कीप्स ऑन बाथिंग। या वेंटोन से बना दे, वेंटोन का क्या हो जाएगा, गो ऑन, तो क्या हो जाएगा, ही गोज ऑन बाथिंग। इस तरह से बनाते हैं। प्रेजेंट में बना सकते हैं। इसका प्रेजेंट में इसका जो कैप्ट का क्या हो जाएगा, की। वेंट का क्या हो जाएगा, गो ऑन। रिमेन का क्या हो जाएगा, रिमेन। कंटिन्यू का क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, डिटेल में कैसे बनाएंगे। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। यूज ऑफ कैप्टोन, वेंटोन, रिमेन्ड एंड कंटिन्यूड। आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, इन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। यदि पास्ट में होता है तो क्या आएगा, रहा, रही, रहे। यदि प्रेजेंट में तो रहता है, रहती हैं, रहते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं, कैप्टोन और वेंटोन। यदि प्रेजेंट में है तो क्या यूज करेंगे, कीप ऑन और गो ऑन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इसी प्रकार रिमेन और कंटिन्यूड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। एक स्पेशल यूज है कंटिन्यूड टू का, ये देखिए। कंटिन्यूड टू के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर, देखिए क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट केप्ट ऑन प्लस वेंट ऑन, रिमेन्ड, कंटिन्यूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इनमें हम कोई से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सारी रात फिल्म देखता रहा, तो आई केप्ट ऑन वॉचिंग द मूवी द होल नाइट। या हम दूसरी तरह बना सकते हैं, यदि हम वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, आई वेंट ऑन वॉचिंग द मूवी होल नाइट। और यदि मैं प्रेजेंट में बनाता हूँ, मैं सारी रात फिल्म देखता रहता हूँ, यदि हम इस तरह बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो आई कीप ऑन वॉचिंग, आई कीप ऑन वॉचिंग द मूवी द होल नाइट। यदि होता वह सारी रात मूवी देखता रहता था, ही कीप्स ऑन वॉचिंग द मूवी द होल नाइट। इस तरह बनाते हैं। आगे देखते हैं रिमेंड वाला सेंटेंस, देखिए। आई रिमेंड वॉचिंग द मूवी द होल नाइट। कंटिन्यूड वाला देखिए, आई कंटिन्यूड वॉचिंग द मूवी द होल नाइट। अब देखते हैं कंटिन्यूड टू वाला। कंटिन्यू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें लगती है, आई कंटिन्यू टू वॉच। टू के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, द मूवी द होल नाइट। आई कंटिन्यू टू वॉच द मूवी द होल नाइट। आगे देखते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपकी। कैदी सब यातनाएं सहते रहे, कैदी सब यातनाएं सहते रहे। द प्रिजनर्स केप्ट ऑन बियरिंग ऑल हार्डशिप्स। या यदि मैं बोलता हूँ कैदी सब यातनाएं सहते रहते हैं, यदि प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, द प्रिजनर्स। कैप्ट का क्या हो जाएगा, क्योंकि कैप्ट तो सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कीप। द प्रिजनर्स कीप ऑन बियरिंग ऑल हार्डशिप। या दूसरी तरह बना सकते हैं, यदि वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, द प्रिजनर्स वेंट ऑन बियरिंग ऑल हार्डशिप। या यदि हम बनाते हैं प्रेजेंट में, क्या बनेगा,
गो वेंट ऑन का क्या हो जाएगा, गो ऑन, क्योंकि वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और पर्यायन में फर्स्ट फॉर्म लगती है। पर यदि एक वचन है तो वर्ब में ऐसी है, बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस द प्रिजनर्स गो ऑन बियरिंग ऑल द हार्डशिप, ये बनेगा प्रेजेंट में। अब देखिए रिमेंड वाला सेंटेंस देखिए, द प्रिजनर रिमेंड बियरिंग और हार्डशिप। यदि हम इसको बनाते हैं प्रेजेंट में बनाते हैं तो तब कैसे बनाएंगे, द प्रिजनर्स रिमेन बियरिंग ऑल हार्डशिप्स, द प्रिजनर कंटिन्यूड बियरिंग ऑल हार्डशिप्स। यदि हम कंटिन्यूड का यूज करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, यदि हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द प्रिजनर्स कंटिन्यू बियरिंग ऑल हार्डशिप। यदि प्रिजनर एक है, सपोज करो प्रिजनर एक है, द प्रिजनर कंटिन्यूज हो जाएगा, इसमें द प्रिजनर रिमेन्स हो जाएगा, इसमें द प्रिजनर वेंट ऑन क्या हो जाएगा, गोज ऑन। यदि इसमें द प्रिजनर कीप्स ऑन, आपको पता है, आपको पहले पढ़ चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यदि बहुवचन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कंटिन्यू टू के साथ भी क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द प्रिजनर्स कंटिन्यू टू पियर ऑल हार्डशिप्स, भिखारी स्टेज में भीख, सेंटेंस गलत है बच्चों, भिखारी स्टेज में भीख मांगता रहा, ये सेंटेंस, भिखारी स्टेज में भीख मांगता रहा, क्योंकि भिखारी तो भीख देता है, भीख मांगता है। द बैगर केप्ट ऑन बेगिंग एट द स्टेशन। यदि हम प्रेजेंट में बनाएंगे कैसे बनाएंगे, द बैगर कीप्स ऑन बेगिंग एट द स्टेशन, और वेंट ऑन का भी देखिए, द बैगर वेंट ऑन बेगिंग एट द स्टेशन। और यदि हम बनाएंगे पता नहीं बनाते प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, गोज ऑन, द बैगर गोज ऑन बेगिंग एट द स्टेशन। आगे देखिए, द बैगर रिमेंड, यदि रिमेंड का द बैगर रिमेंड बेगिंग एट द स्टेशन, यदि प्रेजेंट बनाते हैं तो द बैगर रिमेन्स बेगिंग एट द स्टेशन। द बैगर कंटिन्यूड, यदि हम कंटिन्यूड का यूज करते हैं कैसे बनाएंगे, बेगिंग एट द स्टेशन। द बैगर, यदि हम कंटिन्यू टू का यूज करते हैं, द बैगर कंटिन्यूड टू बिग एट द स्टेशन। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा बच्चों कि इस जितने भी इसमें यूज दिए गए हैं, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, रिमेन, कंटिन्यूड और कंटिन्यू टू, इनमें से हम किसी भी एक के प्रयोग से सेंटेंस बना सकते हैं। आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि इतने सारे एग्जाम्पल दे रखा है, कैप्टोन का भी दे रखा है, वेंटोन का भी दे रखा है, रिमेंड का भी दे रखा है, कंटिन्यूड का भी दे रखा है, कंटिन्यू टू का भी दे रखा है। पर इनमें से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने एक सेंटेंस की इतने सारे सेंटेंस बना दिए, मैंने इस तरह बना के दिखाए हैं जिससे आप सभी तरह से कैप्टोन के प्रयोग से भी, वेंटोन के प्रयोग से, रिमेंड के प्रयोग से भी, कंटिन्यू के प्रयोग से, कंटिन्यू टू के प्रयोग से भी सेंटेंस बना सके। इस वजह से मैंने आपको ये सेंटेंस बना के दिखाए हैं। प्रेजेंट में कैप्ट का कीप हो जाता है, और वेंटोन का प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो हो जाता है, रिमेंड का रिमेन हो जाएगा, और कंटिन्यूड का कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से हम इसका यूज करते बनाते हैं। ये आप अपना आप लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो कीप में एस लगा देंगे, जैसे भिखारी स्टेज में भीख मांगता रहा तो द बैगर कीप्स ऑन बैगिंग एट द स्टेशन। और यदि हम वेंटोन का गॉन का यूज करेंगे तो द बैगर गोज ऑन बैगिंग एट द स्टेशन। यदि हम रिमेंड का यूज करेंगे द बैगर रिमेन्स बैगिंग एट द स्टेशन। यदि हम कंटिन्यूड का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में तब कैसे करें, द बैगर कंटिन्यूज बैगिंग एट द स्टेशन। सही बच्चे इसका बार बार अध्ययन करेंगे। बार बार अध्ययन करने से ही आपके ये अच्छी तरह से इनका अभ्यास हो जाएगा।